तो आज थी अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी। प्रॉपर कंसोलिडेशन अपने को ओवरऑल मार्केट्स में देखने को मिला। ना तो सेंसेक्स ने कोई स्पाइक दिखाया, ना निफ्टी ने कोई मूव दिखाया, ना बैंक निफ्टी ने कोई ऐसा एक्स्ट्रा मूव दिखाया। डेफिनेटली बैंक निफ्टी सुबह अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाद में लास्ट में एंड होते होते सेशन आउट परफॉर्म कर गया। ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की। गजब का एक इंटरेस्टिंग प्राइजेशन डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट्स ने बनाया है। हॉल्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ब्रीद ले रहा है, क्योंकि फेरोशियस सेलिंग अपने को देखने को नहीं मिली है। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रीद ले रहा है, किस लिए ब्रीथ ले रहा है? क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। तो एक फ्रेश मोमेंटम के लिए, फ्रेश बाइंग के मोमेंटम के लिए यहाँ पे मार्केट्स ब्रीथ ले रहे हैं। किस तरीके से प्लान करूंगा, मेरे पर्सनल ट्रेड्स क्या क्या होंगे, इस टेलीग्राम पे क्या क्या शेयर करा, सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल वाला बटन दबा लेना, इससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही उसको बूस्ट प्रोवाइड करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए अपनी ऑडियंस के लिए। एक चीज आपको चैनल पे जाके दिखाता हूँ, तो आप देखकर हैरान हो जाओगे कि सिर्फ 6.4% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है। लोग आते हैं, वीडियोस देखकर चले जाते हैं। 93.7% ऑडियंस है जहाँ सब्सक्राइब ही नहीं करा है, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आपको इसमें एक पैसा भी पे नहीं करना पड़ रहा, ना सब्सक्राइब करने में, ना लाइक करने में। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी कंटेंट क्रिएटर का आप चैनल देखते हो, पेज देखते हो, उसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इसकी वीडियो को लाइक जरूर करा करो, जैसे उसे एक बूस्ट मिले, उसे एक मोटिवेशन मिले, उसे एक हिम्मत मिले अपनी ऑडियंस से अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने में। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखते हैं कि क्या अपनी प्लान में रहेगी। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने कुछ भी अभी तक मूवमेंट नहीं करी है, बहुत बड़ा कोई मूवमेंट आया नहीं है। कल अपने को सेलिंग देखी, कल का ही अपना टॉप बना रहा, और कल ना तो हमने कल की हाई को तोड़ा, ना कल के लो को तोड़ा। इंटरेस्टिंग प्राइजेशन डेली टाइम फ्रेम पे तो बताऊंगा, लेकिन ये जो एक लेवल है, ये एक लेवल बहुत अपना इंटैक्ट है, 25,230। ये मैं पिछले 3-4 दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ, जब ब्रेकआउट हुआ उससे पहले ही बताया था, ब्रेकआउट हो चुका है उसके बाद भी बता रहा हूँ। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जब इतना बड़ा यहाँ पे मूव आया था, यहाँ पे प्रॉपर होल्ड मार्केट ने करा, उसके बाद ब्रेकआउट भी देखने को मिला। लेकिन ये लेवल जो है 25,230, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने पहले भी प्राइस एक्ट करा हुआ है। प्राइस एक्शन जिसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे प्राइस ने पहले भी एक्ट करा हुआ है, पहले भी यहाँ पे एक्शन करा हुआ है। क्योंकि ऐसा लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिला, पहले भी रेजिस्टेंस देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। यहाँ से हमने लगातार इतने टाइम रेजिस्टेंस लिया था इस एरिया से। अभी यहाँ पे अगर ये एक बार रीटेस्ट करता है, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रीटेस्ट करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली इस हाई के ऊपर आपको एक फ्रेश रैली देखने को मिलेगी, एक फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन तब तक किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, वो चीज अपन समझते हैं। देखो, एक चीज मैं कई बार आपको दिखाता हुआ हूँ, और ये बहुत ऑब्वियस भी है। जब किसी वीक में बड़ा मूवमेंट आ जाता है, तो उसके बाद डेफिनेटली मार्केट क्या करता है? होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है? जिससे मार्केट को एक फ्रेश मूवमेंट के लिए ब्रीथ मिल सके। आप देखोगे यहाँ पे बड़ा मूवमेंट करा, उसके बाद 2 वीक मार्केट ने होल्ड करा। यहाँ पे बड़ा मूवमेंट करा, उसके 2 वीक मार्केट ने होल्ड करा। यहाँ पे बड़ा मूवमेंट करा, यहाँ पे अपने को होल्ड देखने को मिला, फिर होल्ड देखने को मिला। यहाँ पे बड़ा मूवमेंट करा, फिर होल्ड देखने को मिला। यहाँ पे बड़ा मूवमेंट करा, फिर अपने को 2 वीक होल्ड देखने को मिला। तो क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट पिछली वीक आ चुका है, तो यहाँ से बहुत बड़ा आप मूव एक्सपेक्ट मत करना कि ये जो रैली है, ये पैराबोलिकली यहाँ पे बाइंग आती जाएगी। ऐसा मार्केट अगर करता है, तो फिर उतनी तेजी से नीचे भी आएगा, जो कि नेगेटिविटी शो करेगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं सस्पेंस में डालेगा फ्रेश बायर्स को, जो भी नई बाइंग करना चाहते हैं, और ओवरऑल फोमो क्रिएट करेगा, जो कि बहुत बेकार हो सकता है मार्केट के लिए, बद से बदतर हालात हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक वीक या फिर शायद अगले एक वीक भी होल्ड करे, कोई नहीं जानता। लेकिन हो सकता है कि अगर हाई ब्रेक करता है, तो आपको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ट्रैप्स देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल प्राइस एक्शन क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग दे, डिप दे, फिर बाइंग दे, फिर सेलिंग दे, फिर बाइंग दे, एक रेंज के अंदर उसको थोड़ा ट्रेड करे, फिर उस रेंज को ब्रेकआउट करे। प्रॉपर ब्रेकआउट की संग अगर रैली होती है, तो यहाँ पर अपने को पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखता हुआ मिलेगा, प्रॉपर बाइंग देखने को मिलेगी। सो ये आपका निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस था। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने इंटरेस्टिंग एक प्राइस एक्शन बनाया था कल, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसमें कल से जो पिछले वाला ट्रेंड था, उसके ना तो उसके हाई और लो हमने दोनों को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया था, और बियरिश कैंडल बनी थी। तो अगर आज कल का लो अगर टूटता, तो यहाँ पे फ्रेश सेलिंग आती, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। लेकिन कल के लो को टेस्ट करने के आसपास से ही अपन यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, डोजी टाइप कैंडल देखने को मिली, लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को फिर मिला है। क्योंकि देखो, एक कैंडल का बफर कभी ना कभी मान सकते हैं, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। अगर आज ये तोड़ देता, तो फ्रेश सेलिंग मिलती ही, लेकिन आज नहीं तोड़ा है। अगर कल तोड़ता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक कैंडल का बफर मान के अपन चल सकते हैं। लेकिन अगर कल भी नहीं तोड़ा, तो फिर ये जो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है,
इसको अपन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे और आगे की तरफ जो प्राइस एक्शन बनेगा उसको देखेंगे। हालांकि आज भी एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बना है अपने इनसाइड के अंदर। ना तो हमने कल के हाई को तोड़ा, ना कल के लो को तोड़ा। तो अगर कल के लो को तोड़ता है तो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का भी ब्रेकडाउन होगा, इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकडाउन होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है कि यहाँ पे सेलिंग के ट्रिगर आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आज के हाई का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर बाइंग देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से इंट्राडे में प्लान करेंगे? डेली टाइम फ्रेम पे एक लेवल जो है वो इंटैक्ट है, 25,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्ट करा हुआ है। आज नहीं पहले भी, अगर मैं आपको पहले जूम आउट करके दिखाता हूँ तो आपको यहाँ से दिखेगा कि 25,500 के आसपास से हमने पहले भी यहाँ पे रिजेक्शन भी लिया है, पहले सपोर्ट भी लिया है। यहाँ से आप देखोगे लगातार रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट भी लिया। अब भी हमने बार-बार ब्रेकआउट करा, फिर कल भी यहाँ से सपोर्ट लिया, आज भी सपोर्ट लिया। तो हो सकता है कि पॉसिबल प्राइस एक्शन की यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है तो यहाँ से रैली भी आ सकती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे डेफिनेटली सिर्फ बाइंग ही आएगी, सेलिंग ही आएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेस्ट पॉसिबल प्राइस एक्शन मुझे क्या लग रहा है, जैसे ब्रेकआउट करके ब्रेकडाउन करके एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करे। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, जो लास्ट लेग में जिन्होंने एंटर करा है उनको यहाँ से बाहर निकाले और जो वीक बायर्स हैं उनको मार्केट बाहर निकाले। तो वो एक पॉसिबल प्राइस एक्शन मुझे लग रहा है। तो कौन सी डिप पे अपॉर्चुनिटी बाई की प्लान कर सकते हो उसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करके बताऊँ आपको, तो पॉसिबल प्राइस एक्शन के हिसाब से कौन सी जो डिप्स हैं उनको आप बाय करके चल सकते हो। या मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा। हालांकि एरियाज जो हैं वो बहुत दूर हैं, लेकिन अगर फेरोशियस सेलिंग आती है तो ऐसा आपको बहुत दूर लगेंगे नहीं वो। क्योंकि मैं कल भी एनालिसिस करा था, कल भी आपको बताया था कि क्योंकि लास्ट लेग में काफी बायर्स ने एंट्री करी है तो एक फेरोशियस सेलिंग जरूरी है वीक बायर्स को बाहर निकालने के लिए। अगर कोई सेलिंग आती है तो 24,750, 24,200 इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता है। डेफिनेटली अच्छी खासी आप बाइंग करके चल सकते हो। और अगर आपको ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है तो इन एरियाज के आसपास से बाइंग के लिए ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो अभी ओवरऑल अपने को बाइंग ही सोच के चलना है, चाहे कितनी भी फरोशियस सेल आए। टिल देन अगर कोई अपना जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव नहीं होता, स्ट्रक्चर अपना भी पॉजिटिव है। इस स्विंग लो के नीचे जब तक अपन नहीं निकलते हैं तब तक अपने को सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। अगर निकले तो फिर बहुत तेजी से आपको गिरावट मार्केट में आती हुई दिखेगी, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इंट्राडे के बारे में चलते हैं कि इंट्राडे के बारे में क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। इंट्राडे में अपनी सिंपल सी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। कल के जो लेवल्स थे वही यहाँ पे पॉसिबली प्ले करेंगे, क्योंकि ना हमने कल के हाई को तोड़ा, ना कल के लो को तोड़ा। तो जो कल अपने जो इस वीडियो में सिंपल से लेवल थे वही आज भी इंटैक्ट रहेंगे। बाइंग के लिए कौन सा लेवल सिंपल सा रहेगा? 25,600 के ऊपर जस्ट एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर वो मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे बाइंग का मोमेंट अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अपने को प्रॉबेबली एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिले, ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि हॉल्ट अगर करता है तो अच्छा रहेगा। अब क्योंकि इंट्राडे लेवल के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो इंट्राडे में आपको भले ही मूव देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूव ही देखने को नहीं मिलेगा, इंट्राडे लेवल पे आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल वीकली क्लोजिंग होगी वो आपकी होल्ड के साथ ही होनी चाहिए। वो एक पॉसिबल प्राइस एक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इंट्राडे में और पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड करने में डिफरेंस होता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको। इंट्राडे मतलब कि आप डेली टाइम मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, सिंगल डे पे आप ट्रेड कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे पोजिशनल के लिए जो एनालिसिस करते हैं वो होती है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी अपनी बाइंग की। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी डेक्स के लेवल्स पे। कौन से डेप्स से पर्टिकुलरली बाय कर सकते हो इसके बारे में बात करते हैं। अभी एक डेक्स के आसपास हम काम करा रहे हैं। एक जो डेप है अपना 25,500 के आसपास, दूसरा डेप 25,400 के आसपास। इन दो लेवल्स के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग बनती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका ट्रेड यहाँ से बाइंग के लिए हो सकता है। ठीक है, तो अपनी दो बाइंग की अपॉर्चुनिटी सिंपल सी जो मैंने आपके संग डिस्कस करी, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रोल प्ले करने वाली है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी? अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी जो कल अपने बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी उसके लो के नीचे। ठीक है, अपना कौन सा लेवल है? 25,475। इसके नीचे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग मिलती है, फॉलो थ्रू मोमेंटम आने दो, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। एक बढ़िया डाउन साइड आपको ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है सेलिंग का, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं वीकनेस शो कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। वो कौन है? बैंक निफ्टी। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि इंट्राडे लेवल पे आप देखा करो कि अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है, आउट परफॉर्म कौन कर रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे एक आपको चीज़ दिख रही होगी कि निफ्टी 0.08 0.09 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी 0.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है बाइंग के लिए, और जो निफ्टी है वो सेलिंग के लिए यहाँ पे अंडर प्रेशर है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अभी ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें प्री मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट में आपको अब बताऊंगा मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम पे। तो कुछ भी आप मिस कर रहे हो तो वो है मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल,
मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, चैनल पे के बायो में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी न्यूज़, सारी ऑब्जर्वेशन, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पस के लिए, मेरी पर्सनल ट्रेड, जो भी मैं प्रॉफिट करता हूँ, जो भी मैं लॉस करता हूँ, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस की किस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट गिरावट दिखा सकता है, जो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, ईयरली या मंथली टाइम फ्रेम पे भी जो एनालिसिस रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखो, चाहे आप ट्रेडिंग के पर्पज से देखो, पोजिशन ट्रेडिंग के पर्पज से देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं। साइकोलॉजिकल ऑडियो शेयर करता हूँ, तो डेफिनेटली टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आपको सारी लिंक्स मिलेंगी, टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्सनल गाइडेंस के लिए भी। और कोई भी चीज़ दिक्कत आती है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे जाकर ज़रूर चीज़ देखना। एनरोल कर सकते हो क्रैश कोर्स में। ए टू जेड मैंने एक मास्टर प्रोग्राम बनाया है, जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक, मतलब इसका मतलब क्या है, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारी चीज़ें मैंने इस क्रैश कोर्स में सिखाई हैं। डेफिनेटली इसमें एनरोल करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। नए नए लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, और ओवरऑल एक क्रैश कोर्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीटेड है। सारी स्ट्रेटजीज, सारी आपको मार्केट की एनालिसिस, ये 2 वीडियोज़ जो हैं, शो की 2 वीडियोज़, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्हें अभी जाकर ज़रूर देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रैश कोर्स में ज़रूर एनरोल करो, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करना लाइव मार्केट की सारी अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में देखो, अगर आप देखोगे तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की कैंडल को खुद ही कंपेयर कर सकते हो। वीकली कैंडल बैंक निफ्टी की अगर आप देखोगे तो बियरिश कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। लेकिन निफ्टी, अगर निफ्टी में, सॉरी, एक्चुअली ब्रेन फेड मोमेंट हो गया। निफ्टी की कैंडल अगर आप देखोगे तो आप क्या देखेगा, निफ्टी की कैंडल में आपको देखेगा कि यहाँ पे बियरिश जो सेंटिमेंट्स हैं, जो सेलर्स का प्रेशर है, वो आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अच्छी रिकवरी करी है, अच्छा यहाँ पे एक रिकवरी करी है लो से। तो अगर इसके हाई के ऊपर सस्टेन करती है या तो पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनता है। मैं कई बार से बताता हुआ आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो बाइंग अगर प्लान करनी है तो बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। ठीक है, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। एक लेवल इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में 56,700, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम पे हो, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम पे हो, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है और ये इंपॉर्टेंट एरिया भी है। इसके आसपास कहीं आता है, कहीं डिप मिलता है, पॉजिटिव प्राइजेशन बनाना है तो बिंदास होकर यहाँ से बाइंग कर सकते हो। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में आपको मिल सकती है बाइंग की, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो फिर बैंक निफ्टी बाइंग के लिए प्रेफरेबल रहेगा ओवर द निफ्टी। मेरे लिए तो बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा बैंक बजाय निफ्टी के। अगर बाइंग की मैं सोच रहा हूँ, सेलिंग का प्राइजेशन बन रहा है, तो मैं निफ्टी या सेंसेक्स में सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। तो आगे जो भी कुछ होगा वो आपके संग डिस्कस करता हूँ, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में सिंपल सा ट्रांजेक्शन 56,700 फिर दोबारा वही है, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट करा, क्योंकि ब्रेकआउट गैप अप के साथ आ रहा था, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे अपन ने क्या करा, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद ब्रेकआउट करा। अगर यहाँ पे एक बार ये आता है, पॉजिटिव ट्रांजेक्शन बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, बाय कर सकते हो। ये कौन सा लेवल है, ये वही सेम लेवल है जो वीकली टाइम फ्रेम पर था, 56,700। तो ये लेवल आपको ज़रूर नोट करके रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रोल प्ले करेगा। तो ये पोजिशनली था, ये डेली टाइम फ्रेम पे था। पोजिशनली बाय का कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, पोजिशनली एक्चुअली बाय कर सकते हो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ के आसपास। जैसे कि एक एरिया कौन सा है, ये वाला। एक्चुअली ये जो 56,700 है, ये डिप्स का ही एरिया है, जो कि डिप्स पे आप बाय करते हो। तो पहला डिप कौन सा रहेगा, 56,700 के आसपास, फिर 56,000 के आसपास। ये दो एरियाज हैं जहाँ पे पॉजिटिव ट्रांजैक्शन अगर मिलता है डिप्स के आसपास, तो यहाँ पे आप अच्छी खासी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। इंट्राडे के लिए देखते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। इंट्राडे के लिए एज रेस्पेक्ट को, मतलब बेसिकली लेवल्स को मार्केट ने या फिर निफ्टी बैंक की कहूँ तो वहाँ पर रेस्पेक्ट कराएं। बाइंग का ट्रेड कहाँ पर रहेगा, आज के हाई के ऊपर 57,535। 57,535 के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, जस्ट एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो मिलती है, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो। फ्रेश बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी पलट कर रहा है, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं नए रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं डिप्स के ऊपर बाय करूँ, तो क्योंकि अपना जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कौन से डिप्स के ऊपर आप बाय करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली कौन से डिप्स हैं, पहला जो डिप है वो है 57,000, 57,030, और जो दूसरा डिप है वो है 56,673। इन दो लेवल्स के आसपास पॉजिटिव ट्रांजैक्शन मिलता है डिप पे, डेफिनेटली आप बिंदास होकर बाइंग करके चल सकते हो, और अच्छी खासी आपको बाइंग मिल सकती है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर कोई डिप मिलता है, कोई गिरावट मिलती है, फेरोशियस सेलिंग मिलती है वीक बायर्स को निकालने के लिए, तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना कि सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई। वहाँ पे आपको सेलिंग का फायदा उठाना है। ठीक है,
तो ये अपनी होगी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन सेलिंग कहाँ पे कर सकते हो? सेलिंग आप कर सकते हो बेसिकली बैंक निफ्टी में कौन से लेवल के नीचे? 56,835। 56,835 के नीचे अगर अपन निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है। सेल कहाँ पे आप कर सकते हो? बैंक निफ्टी को। लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, प्रेफरेबली मैं सेलिंग कहाँ पे करूंगा? मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा या तो निफ्टी में, सेलिंग करूंगा सेंसेक्स में। क्यों? क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है। अगर आप बैंक इंडेक्स से कंपेयर करोगे, और फिर निफ्टी तो और भी ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है। तो सेंसेक्स प्लान करना तो फिर निफ्टी में कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाइंग प्लान करनी है, ऊपर के लेवल्स टूटते हैं बाइंग के, तो फिर आप वहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रेफर करोगे। मैं पर्सनली ऐसा करूंगा, आपको करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा गेम प्लान मैंने आपके संग शेयर कर दिया कि मैं किस तरीके से प्लान करूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपके संग शेयर करी अच्छी तरीके से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपना होने वाला है। जो आगे के ट्रेडिंग सेशंस हैं, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपके संग कल रात को भी शेयर करी थी कि इजराइल ईरान का वॉर शायद दोबारा शुरू हो रहा है। अब ऐसा मैंने क्यों शेयर करा था, इसका एक सिंपल सा रीज़न था, क्योंकि इसमें दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं वो ईरान दोबारा बना रहा है, और इजराइल और अमेरिका ने कहा है कि वो दोबारा बनाएगा तो दोबारा अटैक्स उस पर होंगे। और ईरान ने ये भी कह दिया है कि हमें कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने से, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से, एटम वेपन्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे वॉर ज़रूर छिड़ेगी। जब याद है आपको कि वॉर जब स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद सीज़ फायर जैसे ही हुआ, तो मैंने तब भी कहा था कि यहाँ पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क इन कंट्रीज़ पे लगा रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब की कंट्रीज़ हैं, जिस हिसाब से ये वॉर लड़ती हैं, जिस नेचर का इनका, मतलब इन कंट्रीज़ का नेचर है बेसिकली, तो यहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं करा जा सकता। तो कॉशियस रहने के लिए मैंने कहा था। अब जो भी देखते हैं कुछ होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। फिलहाल तो अपना फिर सबसे बड़ा ट्रिगर कौन-सा है? अपना सबसे बड़ा ट्रिगर है अभी टैरिफ पॉज़ का। 90 डे टैरिफ पॉज़ था, वो हटने वाला है 9 जुलाई को आई थिंक। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इम्पैक्ट आपको ज़रूर देखने वाला है मार्केट में। तो उसके बाद में आगे डिस्कशन करेंगे। अगले वीक के एंड पे शायद एक बढ़िया वीडियो आ सकती है, मंथली जो एनालिसिस होती है, जो अपना पर्सनल गेम प्लान होता है, तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।